मित्रों, मेरा नाम सोनू और आज हम चंदा मामा की एक कहानी सुनने वाले हैं जिसका शीर्षक है विचित्र नियम। प्राचीन काल में सिंधु देश पर राजा जय सिंह शासन करते थे। एक दिन एक संगीत का विद्वान दरबार में पहुंचा और अपने को दरबारी पंडित के पद पर नियुक्त करने की मांग की। इस पर राजा जय सिंह ने कहा, हमारे यहाँ कई दरबारी संगीत के विद्वान हैं, इसलिए नए लोगों को फिलहाल हम नियुक्त करना नहीं चाहते। विद्वान उस दिन तो चला गया, पर दूसरे दिन दरबार में पहुंचकर कहा, मैं संगीत का एक विद्वान हूँ, आपके दरबार में प्रवेश चाहता हूँ। राजा ने पुनर्वही उत्तर दिया, हमारे दरबार में इस समय संगीत के विद्वानों की जरूरत नहीं है, इसलिए हम किसी और विद्वान को नियुक्त करना नहीं चाहते हैं, आप जा सकते हैं। लेकिन वह विद्वान प्रतिदिन दरबार में पहुंच जाता और राजा के सामने अपनी इच्छा प्रकट करता। राजा उसकी इच्छा का तिरस्कार करते। यूं कई दिन बीत गए। तब राजा को अपना व्यवहार अपने लिए ही अपमानजनक प्रतीत हुआ। यह विद्वान राजा के दरबारी संगीतज्ञ बनने की कामना से बड़ी सहनशीलता के साथ मांग करता है। राजा मानो अपना आधा राज्य खोने का सा व्यवहार करते उसकी इच्छा का तिरस्कार करते रहे। यह व्यवहार राजा को ही आखिर बहुत बुरा लगा। इसलिए जब एक दिन उस विद्वान ने अपनी इच्छा प्रकट की, तब राजा जय सिंह ने कहा, आप बार बार अनुरोध करते हैं, इसलिए आप अपना संगीत हमारे विद्वानों को सुनाइए। अगर ये लोग सम्मति दें तो हम आपको अपने दरबारी संगीत विद्वान के पद पर नियुक्त करेंगे। इस पर विद्वान ने कहा, महाराज, मेरा एक नियम है, जब मेरी इच्छा होगी तभी मैं अपना संगीत सुनाऊंगा। किसी की मांग पर मैं अपनी विद्या का प्रदर्शन नहीं करता। यह शर्त यदि आपको स्वीकार है तो आप मुझे अपने दरबार में स्थान दीजिए। ये बातें सुनने पर राजा को क्रोध आया। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, ऐसे विचित्र नियम रखने वाले विद्वान को मेरे दरबार में कोई स्थान नहीं है। उसी वक्त वह विद्वान चला गया, लेकिन दूसरे दिन फिर दरबार में आ धमका। राजा ने इस बार भी उसे वह पद देने से साफ इनकार किया। इस प्रकार थोड़े दिन और गुजर गए। एक दिन अचानक राजा जयसिंह के मन में यह विचार आया, यह कि उस विद्वान के मन में कोई विचार होगा, चाहे तो उससे सदा के लिए पिंड छुड़ाया जा सकता है, पर ऐसा करने से उसके मन की बात को समझना संभव न होगा। यूँ विचार करके एक दिन राजा जयसिंह ने सभी दरबारियों को चकित बनाते हुए यह घोषणा की, आज से आप हमारे दरबारी विद्वान हैं। आपके वास्ते उचित वेतन, निवास और अन्य सुविधाओं का प्रबंध किया जाएगा। राजा का यह निर्णय सुनकर सब लोग आश्चर्य में आ गए, लेकिन उस विद्वान को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वह उसी दिन दरबार में अपने पद पर आ गया। राजा की यह नियुक्ति किसी को पसंद न आई, लेकिन यह सोचकर सब लोग चुप रह गए कि शायद यह विद्वान कोई असाधारण प्रतिभा रखते हैं। लेकिन कई महीने बीत गए, पर विद्वान ने एक भी दिन अपने संगीत का परिचय न दिया। कुछ दिन बाद राजा के एक पुत्र हुआ। वही उस राज्य का वारिस था। सारे देश में उत्सव मनाया गया। राजमहल 10 दिन तक नृत्य, संगीत आदि मनोरंजन के कार्यों से गूंजता रहा। दरबारी संगीतज्ञों और अन्य विद्वानों ने भी अपना संगीत सुनाया, पर नए विद्वान ने अपना गीत नहीं सुनाया। राजा का दिल कचोट उठा। अपने इतने सारे मनोरंजनों के बीच अगर इस विद्वान के दिल में गाने की इच्छा ना जगी तो फिर कब जगेगी। राजा ने अन्य विद्वानों के द्वारा पूछवाया कि तुम भी अपने गीत क्यों नहीं सुनाते, पर उस विद्वान ने कोई जवाब नहीं दिया। मंत्री ने उसके निकट जाकर इसका कारण पूछा तो उसने बस यही जवाब दिया, अभी नहीं, जब उचित समय आएगा तब बिना किसी के पूछे मैं खुद गाऊंगा। कई बार राजा ने उस विद्वान को दरबारी संगीत विद्वान के पद से हटाने की संकल्प किया, पर बात वहीं की वहीं रह गई। राजा ने यह सोचकर अपनी जबान पर काबू रख लिया कि विद्वान के इस व्यवहार के पीछे कोई रहस्य छिपा है, उसे जरूर जान लेना चाहिए। 5 साल बीत गए। अचानक राजकुमार एक विषैले ज्वर का शिकार हो गया। कई वैद्यों ने इलाज किया, पर बीमारी घटने की बजाय बढ़ती ही गई। सब ने राजकुमार के बचने की आशा छोड़ दी। राजकुमार के प्राण किसी भी क्षण निकलने वाले थे। सब ने राजकुमार की मृत्युशैया को घेर लिया। ठीक उसी वक्त संगीत विद्वान अपनी वीणा लेकर आ पहुंचा और थोड़ी दूर बैठकर गाने लगा। छी छी, आखिर यह गाने भी लगा तो इस बेहुदे वक्त राजकुमार के जन्म दिन के समय गाया नहीं, अब उसके आखिरी क्षणों में उसे अपना संगीत आलाप सुना रहा है।
यूं कहते सबने गुप्त रूप से उसकी कड़ी आलोचना की, मगर उस विद्वान का गीत सबके दिलों पर नशीली दवा जैसे छाने लगा। वे लोग राजकुमार की बीमारी और उसकी आने वाली मौत को भूलते जा रहे थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वे लोग आखिर कहाँ पर हैं। राजा जयसिंह ने नींद से जागे हुए व्यक्ति जैसे अपने बेटे की ओर देखा। मृत्युशैया खाली पड़ी थी। राजा ने विकल होकर चारों ओर अपनी नजर दौड़ाई। आश्चर्य की बात थी, राजकुमार सब के साथ बैठकर संगीत सुन रहा था। अचानक संगीत बंद हो गया। विद्वान अपनी वीणा लेकर बाहर चला गया। राजकुमार को जीवित देख सभी लोग उसी की ओर ताक रहे थे, पर किसी ने उस विद्वान के बारे में सोचा तक नहीं। इसके बाद राजा ने उस विद्वान को बड़ा जागीर देकर उसका सम्मान करना चाहा, लेकिन उस विद्वान का कहीं पता न चला। धन्यवाद।